सारे बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट प्रकाश परमेश्वर के पवित्र प्रेजेंट में आज खुदा के प्यारे लोगों, मैं आपको बाइबल के बारे में बताऊंगा। जितने आज मुझे घर घर से दुनिया भर से ऑनलाइन देख रहे हैं, सभी दर्शकों का यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। मैं प्रभु में आशा करता हूं कि आप सब भले चंगे हैं, आप सुरक्षित हैं, आप आशीषित हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि बाइबल क्यों लिखी, बाइबल क्या है। हम जिस विषय का सखोल ज्ञान करते, जिसे हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र अध्ययन बाइबल इस श्रृंखला में भी हम सीख रहे हैं खुदावन के पवित्र वचनों को। लेकिन बाइबल का मार्मिक अर्थ क्या है, बाइबल क्यों लिखी गई, बाइबल किसने लिखी, कब लिखी, क्यों लिखी, हम परमेश्वर की सामर्थ को भी इसमें देखते हैं। और ये बातें हमें पता होनी चाहिए। सब जन आप इस आज के अध्ययन में ध्यान दीजिए। आप मेरे साथ पवित्र बाइबल के वचनों को खोलिए और आप देखना है सबने। हम पहले बाइबल का परिचय देखते हैं। सब जन ध्यान दीजिए। बाइबल यह एक यूनानी शब्द है और यूनानी में बाइबल को बिबिलोस कहा जाता है। बिबिलोस, बाइबल शब्द यूनानी शब्द बिबिलोस से लिया गया है, जिसका अर्थ एक पुस्तक है जिसे हम होली बाइबल कहते हैं। होली बाइबल, पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल। बाइबल एक अनमोल खजाना है। बाइबल एक अनमोल खजाना है। बाइबल एक जीवित पुस्तक है। ये रियल पुस्तक है। बाइबल में सब कुछ है, लेकिन झूठ नहीं, रियल। इसमें दाऊद का पाप नहीं छुपाया, याकूब का पाप नहीं छुपाया, किसी का कुछ नहीं। यहूदा का पाप नहीं छुपाया, लूत का, उनके बेटियों, किसी का भी नहीं। मतलब बाइबल में सब कुछ है, लेकिन झूठ बिल्कुल नहीं। बाइबल एक अनमोल खजाना है। बाइबल एक जीवित पुस्तक है। ये कहानी नहीं है, ये श्रृंखला नहीं है, ये कोई रची हुई कल्पना नहीं है। ये जीवित पुस्तक है। और बाइबल के वचन में इतना सामर्थ्य है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो पता चल जाता कि बाइबल में कितनी सामर्थ्य है। बाइबल हमें शरीर, प्राण, आत्मा देने में सामर्थ्य है। जब कोई प्रॉफिट या प्रभु का दास, जैसे कि वचन में लिखा है, संत याकूब ने कहा कि तू बीमार है, प्राचीनों को बुला, यानी पास्टर को, वडील प्राचित को बुला, और वो जब प्रार्थना करेगा तो उसके हाथ रखने से, उसके प्रार्थना करने से बीमार चंगा हो जाएगा। अगर उसने पाप भी किए हो तो क्षमा हो जाएगी और रोगी बच जाएगा, है ना। तो ये बाइबल जीवित है, क्योंकि बाइबल हमें शरीर, प्राण, आत्मा देने में सामर्थ्य है। आप पैरों में डंडे हो, बाइबल आपको चलाने की ताकत देगी खुदा के दास के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर भविष्यवक्ता का मुख है। भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुख है और उसके मुंह से परमेश्वर बोलता है। जब वो कमांड करता है खुदा का दास, तो ताकत आ जाती है। आप डूंढे हैं, कैसे भी है, तो वो चलते हैं, क्योंकि बाइबल शरीर, प्राण, आत्मा देने में सामर्थ्य है। बाइबल का परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और वो आज भी जिंदा है और जिंदा लोगों के बीच में काम करता है। जिंदे लोग मतलब जिनका विश्वास जिंदा हुआ है, जिनका विश्वास मरा पड़ा है, ऐसे नहीं कि जिसका विश्वास जिंदा है उसको बाइबल जिंदे लोग बोलते हैं। बाइबल बोलती है जैसा तेरा विश्वास वैसे ही तेरे लिए हो जाएगा। जितना बड़ा विश्वास को आप लेकर आएंगे, जितना बड़ा विश्वास आपके अंदर है, उतना काम बाइबल करेगी और उतनी आप चंगाई को, आशीष को देखोगे, परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल एक अति प्राचीन पुस्तक है। ये सबसे पहले लिखी गई पुस्तक, अति प्राचीन पुस्तक है। बाइबल अनंत जीवन के लिए मार्गदर्शन है। बाइबल हमें अनंत जीवन यानी स्वर्ग का जीवन देने में मार्गदर्शन है। हम किस प्रकार स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, कौन से वो पाप है कि जिनके द्वारा परमेश्वर हमें निषिद्ध करेगा, हमें साथ नहीं लेगा, हम उठाए नहीं जाएंगे, और कौन से वो कार्य है, धर्म के कार्य, जिससे परमेश्वर खुश होता है। भजन संहिता 25 कहता है कि जिस मार्ग से वह प्रसन्न है उसी मार्ग पर तुझे चलाएगा। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों का नियंत्रण करता है। परमेश्वर अपने बच्चों को संभालता है, बताता है, मार्गदर्शन करता है, जिससे हम जीवन पाओ और अनंत जीवन पाओ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की ओर से एक वरदान है।
बाइबल एक वरदान है कि बाइबल के वचनों में इतनी सामर्थ्य है कि खुद भी परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने अपने से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। अगर हम बाइबल के वचन को मानते हैं, फॉलो करते हैं, हम परमेश्वर के वचन में चलते, वचन पर चलते हैं, तो हम स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। एक जीवन, अनंत जीवन प्राप्त करने का एक वरदान हमें बाइबल परमेश्वर ने दी है। बाइबल मार्ग, सत्य और जीवन है। बाइबल मार्ग ही है कि हम कैसे जाए जिससे स्वर्ग प्राप्त होगा। बाइबल सत्य है, बाइबल में सब कुछ मैंने बता दिया, लेकिन झूठ बिल्कुल नहीं। और जीवन है, जीवन और अनंतकालिक जीवन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बच्चों, चोर आता, घाता और नाश करने के लिए आता, लेकिन मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ, और बहुतायत का जीवन। इसलिए बाइबल मार्ग, सत्य और जीवन है। बाइबल मसीह सिद्धांतों का एक मूल आधार है। मसीह सिद्धांत जो विश्वासु लोग जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते और सिद्धांतों का एक आधार है। बाइबल प्रैक्टिकली वचनों में परमेश्वर दिखाते हैं, आज भी दिखाते हैं कि उसके वचन में कितनी ताकत है। वचन स्पष्ट करके दिखाता है परमेश्वर। जब दास कमान करता है, परमेश्वर उसे पूरी करता है। पूरी होते हुए हम भी देखते हैं आंखों से, बड़ी बड़ी गवाहियों से हम देखते हैं कितने असाधारण काम परमेश्वर करता है। ये बाइबल की ताकत है, ये खुदा की पवित्र और जीवित पुस्तक है। बाइबल परमेश्वर के मुख से निकले हुए पवित्र वचन है। परमेश्वर के मुख से निकले हुए पवित्र वचन है। पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के प्रकाशन से ये बाइबल लिखी गई, प्रेरितों द्वारा वचन है, जिसमें से हम कुछ परमेश्वर के वचन सीखते हैं और जिसमें से हम परमेश्वर के वचन सीखते हैं। और बाइबल में हमने देखा है, हम देखते हैं कि बाइबल 66 पुस्तकों का, यानी 66 पुस्तकों का एक संग्रहालय है। पुराना नियम और नया नियम दो। बाइबल हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। और अगर हम भजन संहिता 119 का 5 पद देखते थे, यहाँ लिखा है, भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरे चाल चलन दृढ़ हो जाए। हमने एक आदत लगानी है, जिससे दानियल ने परमेश्वर के सामने 3 टाइम प्रार्थना करने का नियम बनाया और परमेश्वर ने उसे पसंद किया। उसके अंदर बेस्ट आत्मा रहती थी, यूसुफ के अंदर बेस्ट आत्मा रहती, क्योंकि 3 टाइम परमेश्वर को मुंह दिखाते थे, यानी कि प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते थे। रोमियो 15 का 4, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। बाइबल पापों के विषय में सावधान करता है। बाइबल एक ईश्वरीय प्रकाशन है। बाइबल एक ईश्वरीय प्रकाशन है कि जो परमेश्वर को पसंद है, जिससे हम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम अगर गलत चल रहे तो बाइबल हमें बताती है। मतलब बाइबल मार्ग, सत्य और जीवन है। इसलिए बाइबल हमने पढ़ना चाहिए, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही परमेश्वर है। वचन देहधारी हुआ, ये खुदा का वचन है, देह धारण किया। देह किसने धारण किया? खुदा के वचन ने, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण किया और हमारे बीच में डेरा किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 14 पद। तो ऐसा ये बाइबल है, और इस बाइबल को हमने समझना है। अगर हम पहले इसको मार्मिक अर्थ समझेंगे, इसका प्रकाशन, इसके उद्देश्य, लक्ष्य समझेंगे परमेश्वर की, तो सारी बातें हम समझ जाएंगे। क्योंकि कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा अंधेरे में रहे, वो तो हमारा स्वर्ग का बाप है। वो भी चाहता है कि मेरा बेटा मेरे जैसा सिद्ध बने। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी मदद करे।